Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to explore a fundamental concept in C++ programming, that is conditional statements. Conditional statements जो हैं ये अलाउ करती हैं कि आपके जो प्रोग्राम है उसमें कोई स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, तो देन आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स से मुराद ये है कि आपने कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो देन आप इनका यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे इफ इट रेन्स देन आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी। अगर आज बारिश होती है तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। तो ये भी मतलब एक कंडीशन है किस्म की कि बारिश का होना जो है वो कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो देन जो है वो अम्ब्रेला जो है वो साथ कैरी करेंगे। इसी तरह अगर जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं ये भी यही काम करती हैं कि अगर आपने कोई भी लाइंस ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो उस सूरत में जो है वो कोई और स्पेसिफिक कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा या कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इस डिपेंड करता है कि आपने किस तरह जो कंडीशन स्टेटमेंट है उनको यूज़ किया है। तो ये जो है मेन कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये आपकी जो हैं वो तीन तरह से यूज़ होती हैं। एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है, एक जो है इफ एल्स के साथ है, और एक आपकी जो होती हैं मल्टीपल इफ कंडीशंस होती हैं। तो ये जो है ये कैसे ये डिफरेंट जो इफ कंडीशंस हैं ये कैसे काम करती हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। तो इसके लिए जो है सबसे पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट जो है ये आपकी जो है ये स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करती है अगर कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो इसके लिए जो है वो डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल लेते हैं और हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। फाइल स्ट्रीम नेम स्पेस ऐड कर रहा हूँ, मेन फंक्शन और करली ब्रेसेस। अब फॉर एग्जांपल ये है कि अगर दो लोगों की मैं एज एंटर करता हूँ तो उसमें मैंने चेक करना है कि आया कि कौन सा जो पर्सन है वो बड़ा है और कौन सा जो है वो छोटा है। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक है आमर एक है अमारा। तो इन दोनों की एज जो है वो मैंने एंटर करनी है। इन दोनों की एज के लिए जो है वो वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इंटीजर टाइप के, आमर एज और दूसरे हैं हमारा एज। ये दो वेरिएबल मैंने ले लिए हैं जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवानी है इनकी एजेस की। तो इसके लिए जो है एक सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, प्लीज़ एंटर आमर एज सेमीकोलन, और सी एन के ज़रिए जो है वो हम आमर एज जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे। सिमिलरली ये काम जो है वो हमारा एज के लिए भी हम यही काम करेंगे। सी आउट प्लीज़ एंटर हमारा एज सेमीकोलन, सी एन करवा रहा हूँ मैं हमारा एज। ये दोनों जो हैं वेरिएबल ये स्टोर करेंगे इन दोनों की एजेस को। अब यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगानी है, कंपैरिजन करना है कि आया कि जो है किसकी एज जो है वो ग्रेटर है। तो ये जो यहाँ पे एरर है इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। जो है सबसे पहले इफ लिखेंगे और ये पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे? आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज। तो ये कंडीशन है इफ आमर एज इज ग्रेटर देन हमारा एज, तो देन जो है ये हमारा कोड एग्जीक्यूट करे जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इस ब्लॉक में। और ब्लॉक के लिए जो है ये यहाँ पे मुझे दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं अगर मैंने ब्लॉक बनाना है अपने कोड का जिसको एग्जीक्यूट करवाना है, अगर कंडीशन ये ट्रू होगी तो यहाँ पे मैं जस्ट इस ब्लॉक में मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आमर्स एज इज़ ग्रेटर देन अमाराज एज, ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे एक मैसेज मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि आमर इज़ ओल्डर देन अमारा। तो ये जो है ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, आमर्स की एज आप जो है यूज़र जो है वो अगर ज़्यादा एंटर करता है अमाराज एज से, तो देन ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको चेक करते हैं। ये कंपाइल हो गया है, कोई एरर नहीं है इस वक्त। अब इसको रन करते हैं। तो ये जो है ये एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली और ये मैसेज उसने डिस्प्ले कर दिया है, प्लीज़ एंटर आमर्स एज।
तो यहाँ पे वो आमर की एज जो है आप एंटर कर दें। मैं 12 एंटर कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब हमारा एज जो है वो आप एंटर कर दें, मैं 10 कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एंटर प्रेस किया तो ये उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, आमर इज़ ओल्डर देन अमारा। तो ये जो है ये आपका सक्सेसफुली कंपाइल एंड एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम में वापस जाते हैं। अब दोबारा इसको ज़रा रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे आमर की एज जो है वो उल्ट कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ और हमारा एज 12 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए कोई मैसेज उसने डिस्प्ले नहीं किया। उसकी वजह ये है कि कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास तो कोड ही कोई नहीं है। फॉल्स अगर कंडीशन हो तो उसके लिए फिर अलग से कोड लिखना पड़ता है। मैं क्लोज करके वापस अपने कोड में जा रहा हूँ। तो अब दोबारा देखते हैं इसको कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो ये कंडीशन जब ट्रू थी तो उसने मैसेज ये डिस्प्ले कर दी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है, आमर की वैल्यू जो है एज की अगर कम है तो देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर जो है यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके एक और मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा आप इफ कंडीशन लिखें। अब अमर एज इज लेस देन लिखेंगे और अमाराज एज, ये कंडीशन हमने लिख ली है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब मैसेज डिस्प्ले करवाना है, सी आउट डबल कोट्स में कि आमर इज यंगर देन हमारा। ये ऊपर यहाँ पे भी हमारा एज टाइप करना है। तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर जो है आमर की एज हम कम देंगे अमारा से तो आमर इज़ यंगर देन अमारा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर आमर की एज जो है हम ज़्यादा एंटर करते हैं तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा कि आमर इज़ ओल्डर देन अमारा। तो इसको जो है अब दोबारा देखते हैं। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने जो है इफ़ कंडीशन के बाद जो फर्स्ट इफ़ कंडीशन लगाई थी वहाँ पे जो करली ब्रेसेस में मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी या ब्लॉक ऑफ कोड जो था वो लिखा था। लेकिन अब ये जो सेकंड मैंने लिखी है कंडीशन, उसके बाद जो मैं एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ लाइन को या कोड को, तो उसमें मैंने ना तो करली ब्रेसेस डाली हैं, सिंपल मैंने सी आउट स्टेटमेंट लिख दी है। तो एक तो यहाँ पे ये जो एट दी एंड सेमीकोलन लिखना मैं भूल गया हूँ, इसको मैं टाइप कर रहा हूँ। जब आपका ब्लॉक ऑफ कोड सिंगल स्टेटमेंट पे ही मुश्तमिल हो तो देन करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक में ये आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो देन जो है वो आपको फिर लाजमी तौर पे ये करली ब्रेसेस ऐड करना पड़ेंगी और फिर जो आपका कोड होगा वो इन करली ब्रेसेस में ही आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सिंगल स्टेटमेंट ही है कंडीशन के बाद तो देन आपकी मर्जी है कि कर्ली ब्रेसेस को ऐड करें या ना करें। मैं इसको यहाँ पे स्किप करके दिखा रहा हूँ कि दोबारा कंपाइल करके इसको दिखा रहा हूँ विदाउट कर्ली ब्रेसेस। देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ डायरेक्टली। अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो ये रन हो जाएगा। तो ये आपके सामने एग्जीक्यूट हो गया है, रन हो गया है आपका प्रोग्राम और कोई एरर नहीं दी उसने। लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जो है वो करली ब्रेसेस यूज़ करें आफ्टर द कंडीशन। तो अब यहाँ पे मैं आमर एज जो है वो दोबारा 10 दे रहा हूँ और हमारा एज 12 दे रहा हूँ। और अब देखते हैं क्या मैसेज डिस्प्ले करता है। तो ये देखें आमर इज़ यंगर देन अमारा का मैसेज आया है, जो कि इससे पहले जो है था आमर की एज अगर लेस आप एंटर कर रहे थे तो देन कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो अब ये जो है दो कंडीशन आपने लगा दी हैं। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसका एग्जीक्यूट होगा कोड, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक और केस है यहाँ पे, इस कंडीशन को ख़त्म करके यहाँ पे मैं एल्स लिख दूंगा तो देन भी यही काम होगा जो अभी मैसेज डिस्प्ले हुआ था कि अगर आमर एज जो है मैं लेस एंटर करूं तो देन जो है ये कंडीशन पहले वाली फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो ये करली ब्रेसेस भी आप लाजमी लगा लें, बेहतर ये होता है क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि बाद आप जो है एक स्टेटमेंट शुरू में तो यूज़ करते हैं लेकिन बाद में फिर आप जो है एक और स्टेटमेंट या ज़्यादा स्टेटमेंट आप ऐड कर देते हैं तो देन वो कंपाइलर एरर देगा। तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये पहले वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा।
इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं। सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो अब दोबारा आमर्स एज जो है ये मैं वही एंटर कर रहा हूँ 10 और हमारा एज 12। तो अब जो है ये वही वाला आमर इज़ यंगर देन हमारा का मैसेज डिस्प्ले उसने कर दिया है। इसके बाद एक और मल्टीपल अगर कंडीशंस हों तो देन हम इनको कैसे जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हल ये है कि आप जैसे ये पहली एक कंडीशन लिखी है, इसके बाद एक और कंडीशन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एल्स इफ़ का यूज़ कर सकते हैं और दोबारा एक और जो है वो कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दे रहे हैं कि आमर एज इज़ लेस देन हमारा एज, अगर लेस है तो ये वाला मैसेज आए। एक और यहाँ पे ऑप्शन ये भी तो हो सकती है कि दोनों की एज बराबर हो, तो देन क्या हो, देन यहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हैं, ना आमर की एज ग्रेटर है हमारा से, ना लेस है और इक्वल है, तो देन जो है एक एल्स आप फाइनल लगा देंगे कि जो कि सारी की सारी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट करना हो। तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, आमर एंड हमारा आर ट्विंस सेमीकोलन। इसको सेव करें, कंपाइल करें इसको और रन करें। अब ये जो है ये आपका प्रोग्राम फिर दोबारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब जो है वो दोनों की एज इक्विवेलेंट करते हैं। जैसे मैं दोनों की एज 15 कर देता हूँ, आमर्स एज 15, हमारा एज 15। तो अब कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। जब फॉल्स हो गई हैं तो जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखें आमर एंड हमारा आर ट्विंस का मैसेज डिस्प्ले हुआ है। If you have any questions and suggestions for future tutorials, feel free to leave them in the comments below. और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें for more exciting C++ programming content.